वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं एक ड्रेस बनाने वाली हूँ। तना, ये है एक दुपट्टा। दिस इज लिटरली अ दुपट्टा। ये हमने लिया था लास्ट ईयर, 1 साल से भी ऊपर हो गया। लास्ट ईयर हमने 15 अगस्त से भी पहले लिया था ये। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने और मैंने सबने सेम टाइप का थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंट में दुपट्टा लिया था और हमने सोचा था हम 15 अगस्त को साथ में ये पहनेंगे, पर हम नहीं पहन पाए। पता नहीं क्यों नहीं पहना हमने। और तब से अभी तक मैंने एक भी बार यूज़ नहीं करा है। तो मैंने सोचा कि यार इसको ऐसे रखे रखे क्या ही करना, इसका कुछ ड्रेस बना लेते हैं। ये है कॉटन का दुपट्टा और इसमें छोटे छोटे से ग्रे कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, छोटे छोटे से, और मस्त है ये। और साइड में ऐसे ब्लैक क्रोशे टाइप का लेस टाइप की बनी हुई है, पर इस लेस को तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगी आई थिंक, तो इस फैब्रिक को यूज़ करते हैं। और ये दुपट्टा मैंने लिया था सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का ये दुपट्टा। देखना मैं क्या जादू करके इसे चेंज कर दूंगी। और साथ में इसके साथ अंदर से एक लाइनिंग लगानी पड़ी, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा, दुपट्टा है ऑब्वियसली तो बहुत ज़्यादा पतला है। कॉटन का लाइनिंग है 2.5 मीटर, और पर ये 2.5 मीटर यूज़ नहीं होगा। इसको मैं जितना यूज़ होगा उतना यूज़ करूँगी, और बाकी फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ कि मैं कैसा डिज़ाइन मैंने सोचा हुआ है। काफ़ी टाइम की मेहनत के बाद मैंने ये सड़ा सा डायग्राम बनाया। इस वाले को प्लीज़ इग्नोर करना, पहले मैं बैक कुछ और सोच रही थी, बट फिर मैंने सोचा ऐसे बनाना है। तो ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड, और पॉकेट्स में इसमें ऐड करूँगी। लेट्स सी। मैंने सोचा है कि मैं ड्राफ्ट बनाऊँगी पहले एक पेपर पे। तो मेरे पास ये वाला कैलेंडर जो होता है वो पेपर थोड़ा सा ज़्यादा थिक होता है, तो मैंने सोचा इस पेपर पे मैं करती हूँ। तो मैंने ऐसे करके, यहाँ पे ये लोहा लगा रहता है ना कुछ, तो मैंने ऐसे करके इसे प्लेन करी थी। मेरी उंगली कट गई थोड़ी सी और थोड़ा सा ब्लड भी आया। तो सबसे पहले इसको मैं अलग कर देती हूँ, फिर से कुछ हो ना जाए। सबसे पहले ड्राफ्ट बना के दिखाऊंगी अपर पार्ट का। लोअर पार्ट को हम डायरेक्टली फैब्रिक पे कट करेंगे, क्योंकि अपर पार्ट इसलिए मैं कट करी ताकि फ्यूचर में फिर मुझे बार बार अपर बॉडी का मेजरमेंट लेके सारा कुछ मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बॉडीज़ का पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैं 11 इंच लेंथ ली है। और अब यहाँ पे मैं नेक मार्क कर रही हूँ 3.5 पर, और 7.5 पर शोल्डर से नीचे हम 3 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पर। और अब बस्ट की जितनी मार्किंग है उसको कर लेंगे 1/4, और फिर इन डॉट्स को आपस में मिला लेंगे। और नेकलाइन 1 इंच में ड्रॉप कर रही हूँ, तो ये दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला लेंगे। तो ये हो गई नेकलाइन, हल्का सा वी आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया। अब जितना चेस्ट पे है हमारा उतना ही वेस्ट पे भी कर लेंगे। और 3.5 पे मैंने डार्ट के लिए मार्क किया है, 4 इंच लंबाई और हाफ इंच दोनों साइड से हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ये हमारा सीम अलाउंस। तो बस अब जहाँ पे मैंने सबसे बाहर वाली मार्किंग है इसको कट कर लेंगे, और ये हो गया हमारा अपर बॉडीज़ पार्ट। ये है दुपट्टा, जिसे मैं चौड़ाई में फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बॉडीज़ जो मैंने बनाया हुआ है वो चौड़ाई के हिसाब से परफेक्ट आ रहा है। तो ये मैंने एक बार फ़ोल्ड किया तो हमारे पास 2 लेयर आ गई, और अब दोबारा फ़ोल्ड करेंगे तो ये रही हमारे पास 4 लेयर। मैंने बॉडीज़ पार्ट में फ़ोल्डेड साइड कहाँ पर है वो लिख लिया था, जो ड्राफ्ट बनाया था। तो फोल्डेड फैब्रिक के ऊपर फोल्डेड साइड को इस तरीके से रखना है, और बस मैंने चॉक लगा लिया। आप चाहो तो डायरेक्टली कट कर लो, चॉक उतनी दिख नहीं रही है क्योंकि मैंने लाइट यूज़ करी है, क्योंकि वाइट फैब्रिक है इसलिए। तो जहाँ पे भी मार्किंग है बस उसे कट कर लेना है। तो ये देखिए मेरा कट करके ना बस इतना सा ही फैब्रिक साइड का बच रहा था, तो ये एग्जैक्ट मेरे साइज़ का ही है। अब मैंने जहाँ पे डार्ट था वहाँ पे छोटा सा नॉच लगा लिया, ताकि डार्ट फिर से मार्किंग ना करनी पड़े। अब मैं इसमें से एक निकाल लूँगी फैब्रिक, और आर्म होल की साइड से अप्रॉक्स 1.5 इंच नीचे मैंने अंदाजे से मार्क किया और एक सीधी लाइन में कट कर लिया। ये हो जाएगा हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट में जो हमारा डार्ट है उसकी लेंथ 5 या 4 इंचेस नहीं होगी, और भी ज़्यादा होगी। सिर्फ ऊपर से जो शोल्डर पर इस साइड से सिर्फ 1 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, तो नीचे से हम सीधी सीधी लाइन बना लेते हैं, ताकि हम डार्ट अच्छे से स्टिच कर पाएँ, क्योंकि इन डार्ट्स के बीच में हमारे लूप्स आएंगे, जिससे बाद में हम क्रिस क्रॉस बना पाएंगे। तो ये मैंने मार्क कर लिया है, और अब मैंने अस्तर भी सेम कट कर लिया है। नेक लाइन इस पॉइंट के लिए हमें 2 फीते चाहिए, डोरियाँ, तो उसकी हम पतले पतले डोरी बनाने वाले हैं। तो ये मैंने 1 इंच चौड़ी और अप्रॉक्स 1.5 मीटर लंबाई की स्ट्रिप कट कर ली, जिसको एग्जैक्ट बीच से फोल्ड करके फोल्डेड साइड से 1 फुट के मार्जिन पे हमें इसको स्टिच करना है इस तरीके से। तो जब ये स्टिच हो जाए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बच गया है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे।
ध्यान रखना है कि जहाँ पे स्टिच किया है वो चीज़ नहीं कटना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब हमें लेना है सुई धागा और स्टिच वाली साइड पे ऐसे 2 बार हम इसे स्टिच कर लेंगे और सुई को उल्टा इंसर्ट करेंगे जो बीच में गैप है। तो उल्टा करने से ये होगा कि इसे इनसाइड आउट करने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि पतला सा डोरी बनना है। तो देखो ये इस तरीके से निकल जाएगा जब हम इसे करते रहेंगे। बहुत ही टीडियस टास्क है, मुझे तो बहुत ही आफत आई थी। 2 बार सुई भी चुभ सकती है, तो उसके बाद ये हमारी डोरी बन जाएगी। अब हमें बॉटम पार्ट बनाना है, तो उसके लिए बाकी बचा हुआ दुपट्टा जितना भी था मैंने पूरा ले लिया। इसे 2 बार फोल्ड किया तो हमारे पास 4 लेयर आ जाएंगी इस तरीके से। तो मैं 6 कली वाला आउटफिट बना रही हूँ, यानी कि घेरे पे 6 कली आएंगी, 3 आगे 3 पीछे। तो सबसे पहले मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया। अब देखो मैंने जो भी दोनों साइड पे ना ये क्रोशे वाली लेस बनी हुई थी, इसे कट कर लिया क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा था। और ये फोल्डेड साइड पे मैं अपनी कली का निशान लगा रही हूँ। कली का निशान सेम वैसे ही लगाना है जैसा मैंने अपनी अनारकली सूट वाली वीडियो पे बताया था। तो जितना आपका वेस्ट है उसको नंबर ऑफ़ कली जितनी आप रखने वाले हैं उससे डिवाइड कर लेंगे। तो मेरे केस में 32 है, 32 को मैंने 6 से डिवाइड किया प्लस 1 इंच, तो वो बेस पे जो कली की चौड़ाई है वो आ जाएगा। और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है घेरा आप फैब्रिक के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये रहा मेरा फोल्डेड साइड पे और ये दूसरी साइड पे 4 कलियाँ। तो मैं इसको अच्छे से मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद मैं दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता है। तो जहाँ पे हमने मार्किंग करी है अब उसके ऊपर सीधा सीधा कट कर देना है। तो इस तरीके से मेरी कलियाँ निकल गई। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम हटा देंगे। तो ये हैं 4 कलियाँ जो मेरे साइड साइड पे आएंगी, 2 फ्रंट पे 2 बैक पे, और ये वाली कली है जिस पे 2 कलियाँ आई हैं ये सेंटर पे मैं लगाऊंगी। तो ये जो डोरी है अब इस पर आते हैं। डोरी को हम मेन जो फैब्रिक है उस पर लगाएंगे, मेन फैब्रिक और अस्तर के बीच में। जो मेन फैब्रिक का राइट साइड है वो अस्तर की तरफ फेस करते हुए रखा हुआ है। तो ऐसे दोनों डोरियों को जहाँ पे हमारी नेकलाइन हमने मार्क करी हुई है यहाँ पे रख के हमें नेकलाइन और आर्म होल पूरे को स्टिच करना है। और ये है बैक पार्ट। इसके लिए हमने लूप बनाए हुए हैं 2-2 इंचेस के इस तरीके से, जिसको हमें टॉप पे जहाँ पे यहाँ पर, हाँ यहाँ पे डोरी आएगी हमारी, तो इसको भी जैसे हमने सामने पे रखा है वैसे ही बैक वाले पार्ट में भी लूप रख के स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कट कर देना है इस तरीके से। जहाँ पे कर्व है तो वहाँ पे हमें नॉच लगाना है छोटे छोटे से इस तरीके से। तो अब हम जब इसे सुल्टा करेंगे सीधी साइड पे तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से दिखेगा। एकदम बहुत अच्छी सफाई आती है, कुछ पता नहीं लगता कि कहाँ से डोरी स्टिच करी हुई है। तो यहाँ पे एक टॉप सीन भी आप दे सकते हो। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है। ये देखिए 2 लूप ऊपर पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो डार्ट वाला हमने मार्क किया हुआ था ना एक लाइन, उसको इस तरीके से हमें स्टिच करना है डार्ट जो कि ऊपर तक जाएगा। और इन डार्ट के बीच में 3 लूप्स हमें ऐसे अटैच करना है इक्वल डिस्टेंस पे। तो जैसे ये एक लूप आ गया, ये दूसरा लूप, अभी मैं बस रेफरेंस के लिए दिखा रही हूँ ऐसे ही, पर बाद में मैंने अच्छे से इसके बीच में मार्किंग करके लगाया था। तो ये 3, क्योंकि तीनों की डिस्टेंस सेम आनी चाहिए। ऐसे ही हम दोनों साइड पे करेंगे बैक पार्ट में, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ होगा स्टिच करके। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में भी हमने डार्ट पे स्टिच कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जो बॉटम का पार्ट है उसको भी मैंने स्टिच कर दिया है 3-3 कलियों को आपस में। तो अब इन कली वाले पार्ट को ऊपर बॉडीज़ के पार्ट के साथ स्टिच करना है। इस तरीके से हम रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। नीचे का पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा है जिससे मैंने बाद में यहाँ पे कट कर दिया। अब हमें बॉटम पार्ट का अस्तर कट करना है। तो ये हमने 4 फोल्ड पे रख लिया है बाकी बचे हुए फैब्रिक को। तो जो हमने मेन फैब्रिक कट किया था इस तरीके से हम वेस्ट से नीचे रखते हुए फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड के ऊपर रखेंगे और साइड से कट कर देंगे। बॉटम से मैंने 1 इंच ऊपर कट कर दिया था। तो बस ये हमारे कुछ इस तरीके से दिखेगा। और फिर दोनों साइड पे मैंने स्टिच लगा दिया था और फिर एक घेरा बन गया। अब हम जो मेन ड्रेस है उस पे दोनों साइड पे फिटिंग का निशान लगाते हुए स्टिच कर लेंगे। कमर तक फिटिंग का निशान लगेंगे और नीचे पूरे फैब्रिक के चारों ओर। अब हमें जो हमने नीचे के लिए अस्तर बनाया था उसे स्टिच करना है। तो उसे भी ऐसे गोल, जैसे हम स्लीव को अटैच करते हैं ना गोल वाली स्लीव को, वैसे करना है। हमारा बस लास्ट पार्ट ये है कि डोरी को हमको लूप्स में इंसर्ट करना है और ऐसे क्रिस क्रॉस करके इंसर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। बस हमारा ड्रेस हो गया रेडी। आप वीडियो में आगे देखो, ये आपको कैसा लगा है ज़रूर बता के जाना।
दुपट्टे से बनाया है ना, यकीन नहीं हो रहा ना, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये मैंने दुपट्टे से बनाया, पर चलो ठीक है, ये मैंने दुपट्टे से बनाया। आप भी ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो, और सिलना आता है तो सिल लो, नहीं आता तो सिलवाने दे सकते हो। तो ये तो मुझे काफ़ी अमेजिंग लग रहा है और एकदम प्रिंसेस वाइब आ रही है। आ रही है क्या प्रिंसेस वाइब? अभी मैं पहनूंगी तो ज्यादा आएगी। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट पक्का करके जाना, और मैं नेक्स्ट और ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।